नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएन क्लासेस में। और आज हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक सम्मिलित मॉडल पेपर यहाँ पर करने जा रहे हैं। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोफेसर मेघनाथ शाह का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन फर्स्ट है नाभिकीय भौतिकी, सेकंड है ऊष्मागतिकी एवं खगोल विज्ञान, थर्ड है सांख्यिकी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रोफेसर जो मेघनाथ शाह थे, इनका जन्म ढाका में हुआ और इनका संबंध जो है वो है ऊष्मागतिकी एवं खगोल विज्ञान से। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी पुस्तक लिखी? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? ऑप्शन फर्स्ट है 300 न्यूटन, सेकंड है 100 न्यूटन, थर्ड है 60 न्यूटन और फोर्थ है 3600 न्यूटन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 100 न्यूटन। अब कैसे होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। तो 1/6 होगा, तो यहाँ पर अगर किसी वस्तु या किसी लड़के का भार 600 है, 600 न्यूटन है, तो इसका 1/6 कितना होगा? तो आप 6 से इसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो गया? 100 न्यूटन। तो आपको समझ आ चुका होगा। इसको ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आपको उसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी हुई अवस्था में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल में क्या फर्क होगा, यानी आवर्तकाल में क्या बदलाव होगा? ऑप्शन फर्स्ट है बढ़ जाएगा, सेकंड है कम हो जाएगा, थर्ड है लड़की के ऊंचाई पर निर्भर करेगा और फोर्थ है अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए, अगर कोई लड़की झूला झूल रही है और वो उस झूले पर खड़ी हो जाती है झूला झूलते झूलते, तो उसका जो आवर्तकाल है वह कम हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला क्वेश्चन फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक भू उपग्रह जिसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, जो कि अपकेंद्र बल के कारण संभव होता है। यह बल प्राप्त होता है, ऑप्शन फर्स्ट है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, सेकंड है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, थर्ड है सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से और फोर्थ है उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। जैसे कि ये पृथ्वी है और ये अपने ऑर्बिट में घूम रही है और साथ ही साथ एक सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी इसके साथ साथ घूम रहा है। तो जो पृथ्वी इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसके कारण ये निरंतर अपनी कक्षा में क्या करता रहता है? घूमता रहता है या पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा? ख। चौथे का आंसर क्या होगा? ख। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? ऑप्शन फर्स्ट गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, सेकंड कुंडली में घर्षण के कारण, थर्ड है लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण और फोर्थ है लोलक का भार बढ़ने के कारण। तो देखिए, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त इसलिए हो जाती है क्योंकि उनकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग। लोलक की लंबाई में वृद्धि होने के कारण या लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण। अगला क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है जड़त्व, सेकंड है घर्षण, थर्ड है संवेग और फोर्थ है प्रतिक्रिया। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रतिक्रिया। कहने का अर्थ है कि आप अगर इस दिशा में कोई बल लगा रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं तो ठीक आपके अपोजिट दिशा में उसी न्यूटन का एक बल भी कार्य कर रहा होगा। तो जिसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम व्याख्या करता है। ऑप्शन फर्स्ट ऊर्जा की, सेकंड है द्रव्यमान की, थर्ड है संवेग की और फोर्थ है जड़त्व की। तो देखिए, न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है वो व्याख्या करता है जड़त्व की। तो आंसर क्या होगा? घ, जड़त्व। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमा की अवधि होती है।
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यहाँ पे टाइमिंग पूछा जा रहा है, उसका अर्धकाल पूछा जा रहा है। तो देखिए जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है उसकी जो परिक्रमा अवधि होती है वो कितना होती है, वो 24 घंटे होती है, बिल्कुल पृथ्वी के ही बराबर। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ देखिए उत्तराखंड में क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं, तो अगर आप रिपीटेड क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो हमारे ई बुक स्टोर पे हमने एक प्रीवियस ईयर के जितने भी साइंस के क्वेश्चंस हैं उनकी एक PDF अपलोड की है। उसका मूल्य रखा गया है 35 रुपये। आप उसे खरीद सकते हो, और कैसे खरीद सकते हो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर जो ये नंबर दिखाया जा रहा है आपको व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कीजिए और आपको वो जो फाइल है वो शेयर कर दी जाएगी। क्योंकि देखिए कोई भी पेपर हो, चाहे आप पीछे उठा के देखें, फॉरेस्ट गार्ड हो या कोई भी पेपर हो, हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उससे बहुत सहायता मिलेगी। अगर उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो इससे आपके जो टोटल मार्क्स होंगे उसकी स्कोरिंग में आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मेरी सलाह ये है कि उसे अवश्य ट्राई करें, और जितने भी क्वेश्चन उसमें हैं साइंस के, एग्रीकल्चर के, एनवायरनमेंट, सभी फिजिक्स केमिस्ट्री के, उनको ज़रूर तैयार करके जाएं जब ये पेपर होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन फर्स्ट गतिज ऊर्जा, सेकंड है स्थितिज ऊर्जा, थर्ड है सौर ऊर्जा और फोर्थ है विकिरण ऊर्जा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गतिज ऊर्जा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। रॉकेट निम्न किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी जो रॉकेट हम प्रक्षेपित करते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन फर्स्ट ऊर्जा संरक्षण, सेकंड है बर्नौली प्रमेय, थर्ड है अवोगाद्रो परिकल्पना और फोर्थ है संवेग संरक्षण। तो देखिए रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से, वाष्प घनत्व एवं अणुभार में क्या संबंध है? ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। पहला है वाष्प घनत्व बराबर 2 गुणा अणुभार, दूसरा है अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व, तीसरा है अणुभार बराबर वाष्प घनत्व बटे 2 या भागा 2, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो संबंध होगा वो होगा अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है CaOH2 का मोलर द्रव्यमान होगा, और ये CaOH2 जो है ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है 74, सेकंड है 64, थर्ड है 84 और फोर्थ है 54। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 74। तो आंसर क्या होगा? का। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, H2O के एक अणु में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? यानी पानी के एक अणु में हाइड्रोजन की प्रतिशतता आपको बतानी है कितनी होती है। ऑप्शन फर्स्ट है 18%, सेकंड है 11%, थर्ड है 14% और फोर्थ है 17%। तो देखिए हाइड्रोजन की इसमें जो प्रतिशतता होती है वो होती है 11%। साथ ही साथ इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है 2, सेकंड है 18, थर्ड है 8 और फोर्थ है 32। तो देखिए किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो होगी 8, और पहली कक्षा में होती है 2, तीसरी में होती है 18 और चौथी में होती है 32। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन बन जाए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? कहने का मतलब फिटकरी जो है अगर चोट लगती है तो वहाँ पर फिटकरी लगाया जाता है और रक्त का जो खून का क्लॉटिंग हो जाती है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है विलायकीयन, सेकंड है एमल्सन, थर्ड है अपोहन और फोर्थ है स्कंदन। तो इसका आंसर होगा स्कंदन, यानी क्लॉट करना, रोकना। अगला क्वेश्चन है, एक आवागाद्रो संख्या का मान होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, सेकंड है 9.022 इंटू 10 की पावर -23, सेकेंड है 6.022 इंटू 10 की पावर 19 और फोर्थ है 9.022 इंटू 10 की पावर -19। इसका जो मान होगा वो होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी ऑप्शन का। साथ ही साथ आप जानते हैं हमारा 1 जून से अब उत्तराखंड वन दरोगा के लिए एक विशेष बैच शुरू हो रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। उसमें हम जूलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंट साइंस पढ़ाएंगे। तो जिन भी व्यक्तियों को तैयारी करनी है
वो खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसकी जो फ़ीस रखी गई है वो 1000 रखी गई है, वन टाइम फ़ीस है और तीनों ही सब्जेक्ट आपको इसमें कवर करा दिए जाएंगे। तो जो ये स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाया जा रहा है, आप इस पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होती है। ऑप्शन फर्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल, सेकेंड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, थर्ड है नाइट्रिक अम्ल और फोर्थ है अशुद्ध जल। तो देखिए, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट जिंक क्लोराइड, सेकंड है सिल्वर आयोडाइड, थर्ड है सिल्वर ब्रोमाइड और फोर्थ है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए, जो कृत्रिम वर्षा होती है उसको कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट, मतदाताओं की उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही, यानी जब आप वोटिंग करते हो तो नाखून पे एक आपको इंक लगाई जाती है, वो कौन सी होती है। ऑप्शन फर्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड, सेकंड है पोटेशियम ब्रोमाइड, थर्ड है सिल्वर नाइट्रेट और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो वो होती है आपकी सिल्वर नाइट्रेट। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड, सेकंड है जिंक फास्फाइड, थर्ड है सोडियम नाइट्रेट और फोर्थ है जिंक ब्रोमाइड। तो देखिए, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने नंबर इसमें से आ रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन उसमें होंगे। 9-10th लेवल की आपकी साइंस आनी है तो ज़्यादा टफ नहीं होगी, लेकिन बेसिक और कंसेप्चुअल होगी। तो आपको यही चीज़ ध्यान देनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।